साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांसा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 18 संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या 48। सहजं कर्म कौन्तेयः सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भसेन धूम्रेणाग्निरिवावृतः। सहजं कर्म कौन्तेयः सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूम्रेणाग्निरिवावृतः। हरि बोल। कोई रिपीट करना चाहता है तो स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन नागिनारिवृत्तिः। हरि बोल। हरे और कोई कृष्ण प्रभु जी, बात? दंडवत प्रणाम। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। और कोई बात? तो ट्रांसलेशन, every endeavor is covered by some fault just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature, O son of Kunti, even if such work is full of faults. भगवान कह रहे हैं प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो, कभी त्यागना नहीं चाहिए। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहिए कि वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजारी करना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के रहते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभाव के कारण हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक माँ है और माँ के 2-3 बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी के 2 बच्चे
बहुत बेकार है, कहना नहीं मानते हैं और पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और हमेशा उल्टे सुल्टे काम करते हैं। तो माता क्या सोचेगी कि नहीं, जो मैं सेवा कर रही हूँ ये इससे तो अच्छा बच्चा तो पैदा हुआ नहीं और ये बच्चा तो सब उल्टे सुल्टे काम कर रहा है, तो मैं इसके लिए खाना क्यों बनाऊं, मैं इसके कपड़ों को क्यों प्रेस करके रखूं, या फिर मैं इसके लिए कोई भी काम क्यों करूं क्योंकि ये तो सब बेकार कर रहा है। लेकिन माँ उस समय ऐसा नहीं सोचेगी। माँ सोचेगी जैसा भी है मेरा बेटा है और ये नहीं समझ पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो इसकी सेवा जैसे करनी है वैसे ही करूंगी। क्यों? क्योंकि वो माँ का स्वभाव है, वो माँ का नेचर है। अगर माँ अपने नेचर के अगेंस्ट सेवा करेगी तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरह से एक बार एक साधु को एक कीड़ा काट रहा था, तो कीड़ा ने काट काट के लाल कर दिया, खून बहने लग गया। कोई दूसरा व्यक्ति उस उधर से गुजरता है, वो बोलता है कि ये कीड़ा आपको काट रहा है, आप इस कीड़े को मार क्यों नहीं देते, इसकी हत्या कर दो आप कीड़े की। तो साधु बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि जब ये कीड़ा अपने बुरे स्वभाव को नहीं त्याग पा रहा है तो मैं अपने अच्छे स्वभाव को क्यों त्यागूं। मेरा तो अच्छा स्वभाव, और मैं साधु हूं। साधु का स्वभाव है वो किसी की हत्या नहीं करता है, सब पे दया करता है। तो मेरा स्वभाव दया करने का, अगर मेरे हाथ से खून लेकर के इसका पेट भरता है या मेरे पैर को खा करके इसका पेट भरता है तो फिर मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं। मेरा तो स्वभाव है ही समाज की सेवा करना। और समाज में केवल मनुष्य नहीं आते, समाज में जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब आते हैं और ये भी समाज का हिस्सा है। अगर मेरा पैर खा करके मेरा खून पी करके अगर इसको आनंद आता है तो मैं तो खून पीने दूंगा। तो जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहा है तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं। तो इसी प्रकार से अपने नेचर के हिसाब से प्रभुपाद जी काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपका कोई भी नेचर हो उस नेचर को नहीं छोड़े। हाँ, गलत नेचर नहीं होना चाहिए, कोई भी सही नेचर है आपका, आप उसको अवश्य करें। और आगे कह रहे हैं यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। हर चीज में कोई ना कोई कमी है। आप अगर हर व्यक्ति को देखोगे ना, बाहर से ऐसे लगेगा कि ठीक है, लेकिन साथ में रहोगे तो हर व्यक्ति के अंदर आपको कमी नजर आएगी। इवन बड़े बड़े वैष्णवों के साथ अगर आप संग करोगे, साथ में रहोगे उठोगे बैठोगे तो उनके अंदर भी आपको कमी दिखाई देगी, कमी नजर आएगी। लेकिन हमें क्या करना है, उस कमी को उस दोष को नहीं देखना है, फिर भी उनकी सेवा करनी है। तो वही कह रहे हैं, इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि अग्नि बहुत शुद्ध वस्तु है और अग्नि भी धुएं से ढकी हुई रहती है। कोई धुआं को देख के ये बोल सकता है कि नहीं अग्नि अच्छी नहीं है, धुआं आता है उसमें, लेकिन हमें धुएं को न देख करके अग्नि को देखना है। और अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। ब्राह्मण वृत्ति हमें ऐसा लगता है ये काम छोड़ के हम वो काम करेंगे, वो काम छोड़ के वो काम करेंगे, ऐसे लगता है इसमें तो दुनिया भर की समस्याएं हैं और दूसरा काम मैं करूंगा तो उसमें समस्याएं नहीं होगी, फिर तीसरा मैं करूंगा तो उसमें समस्याएं नहीं होगी। समस्याएं हर जगह। कोई बोलता है मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा, ब्रह्मचारी मंदिर वाला सोचता है काश में गृहस्थ में होता तो मुझे रोटी सब्जी बनाया बनाया खाना मिलता, मेरे कपड़े धुले हुए मिलते और मैं अच्छे से भजन कर पाता। तो इधर जब गृहस्थ में कोई व्यक्ति रहता है, गृहस्थ सोचता है कि काश मैं मंदिर में होता तो फुल टाइम होता तो मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ वाला वहां वाले के बारे में सोच रहा है और वहां वाला यहाँ वाले के बारे में सोच रहा है। लेकिन असलियत क्या है, हर जगह दोष भी है और हर जगह अच्छाइयां भी है। वहां के भी कुछ फॉल्ट्स और कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं और यहाँ के भी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। हम कहीं भी रह के बस भजन करना है, भजन करना सीख गए, दोषों को छिपाना सीख गए और केवल अच्छी चीजों को देखना सीख गए तो हम कहीं भी रह सकते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में अच्छे से रहेगा वो गृहस्थ में भी अच्छा रहेगा, जो गृहस्थ में अच्छा रहेगा वो ब्रह्मचारी आश्रम में भी अच्छा रहेगा। बस भजन करने की ललक होनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट हमें कहाँ लग रहा है, उस तरफ हमें जाना चाहिए। तो
इस प्रकार से आगे कह रहे हैं कि संसार में, प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि कोई ये मत सोचे कि अगर मैं ब्राह्मण की वृत्ति में रह के काम करूं तो उसमें कोई गलत का, उसमें कोई अरुचिकर कार्य नहीं होगा। एक मिनट, हरे कृष्ण। तो उसमें कोई अरुचिकर कार्य नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ डिफॉल्ट, कुछ डिमेरिट्स ब्राह्मण में भी हो सकते हैं। अतः कोई यह निष्कर्ष निकाल, एक मिनट, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्यागनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ रहे, जैसे हमारी भक्ति है। हम सोचे यार भक्ति नहीं करते हैं, इसमें थोड़ी कुछ गड़बड़ी आ रही है, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, थोड़ी हालत भी खराब हो रही है, तो हर जगह कुछ ना कुछ आपको डिमेरिट्स मिलेंगे। तो इसीलिए हमें अपनी वृत्ति को नहीं त्यागना है, अपने नेचर को नहीं त्यागना है। अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति परक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। कल के वाले में भी प्रभुपाद जी यही समझा रहे थे और आज के श्लोक में भी प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि जो आपकी क्वालिटीज है उनको छोड़ो मत। छोड़ना तो मायावादी लोग करते हैं, मायावादी लोग सब छोड़ देते हैं। मायावादी सन्यासी कहते हैं कि हम भोजन नहीं पकाएंगे, आग नहीं जलाएंगे हम लोग। लेकिन हमारे यहाँ जो वैष्णविज्म है, वैष्णव सन्यासी या वैष्णव भक्त होते हैं, वो सारे काम करते हैं। जो काम घरों में किया जाता है वही काम मंदिरों में भी होता है। बस भगवान की प्रसन्नता के लिए वो काम किया जाता है। फिर अभी तो मनुष्य को चाहिए, जब भी कोई वृत्ति परक कार्य भगवान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है और यही आत्म साक्षात्कार है। तो भगवान की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है और भगवान की सेवा ही हमें शुद्ध कर सकती है। इसीलिए कह रहे हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल रे, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूला, माधवती थी भक्ति जननी यतने पालन कारी, कृष्ण बसती बसती बाली परम आदर वारी। तो भक्त की सेवा या भगवान की सेवा ये बहुत सिद्धि देने वाली है। इससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है भगवान की सेवा करके और भक्तों की सेवा करके। तो सेवा करें हम, बस सेवा करने से ही हम अपने अंतर को शुद्ध कर सकते हैं। और सेवा हम कौन सी सेवा कर सकते हैं, जो हमारा नेचर होगा वैसी सेवा हम कर सकते हैं। तो जो मायावादी सन्यासी हैं वो कुछ काम नहीं करते, वो सोचते हैं कि बस अब हम इस भौतिक संसार से अलग हो गए, हमें तो बस अब केवल सन्यासी की तरह रहना है। लेकिन आप देखेंगे हमारे जो सन्यासी होते हैं वो सब काम करते हैं, चौबीसों घंटे भगवान के लिए भोग बनाते हैं, सफाई करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, सब तरह का कार्य होता है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी आवश्यकता भगवान की सेवा में नहीं पड़ती, हर तरह के काम की आवश्यकता पड़ती है। इवन कई बार तो जो गुंडे मवाली होते हैं ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है भक्ति, जो डराते धमकाते हैं,
कई बार क्या होता है हमारे मंदिरों पे, उधर मायापुर में जब प्रभुपाद जी थे तो कुछ सन्यासी गन लेकर के रहते थे, क्योंकि इधर से मुस्लिम लोग उसको कवर कर रहे थे। तो ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं भक्ति में। तो जिसका नेचर जिस प्रकार का है वो उस प्रकार की सेवा करके भगवान को खुश कर सकता है। और भगवान अगर खुश हो गए तो हमारा अंतर क्लीन हो जाता है, और हमारा अंतर क्लीन होकर के हम उस हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारी जो भी क्वालिटी है, जो भी हमारा नेचर है, हमें उसको डेवलप करना चाहिए, उस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो एक शिक्षक पढ़ा करके भगवान को खुश कर सकता है, और एक कुकिंग करने वाला व्यक्ति अच्छे से कुक करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे से समाज की सेवा करके भगवान को खुश कर सकता है, और जो जवान बॉर्डर पे तैनात हैं वो देश की सेवा करके भगवान को खुश कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इनिशियल स्टेज में अपनी जो हमारा नेचर है, जो हमारी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को पहचान के उसी से भगवान की सेवा करनी है। और जब भगवान की सेवा करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर शुद्धता आएगी, क्योंकि सेवा से ही शुद्धता आती है, दूसरा कोई तरीका नहीं। और जब हम शुद्ध होते हैं तो हम पहचान पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और बेसिकली हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब लोग अभी इसी अवस्था पे हैं, अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। कोई शुद्ध हुआ नहीं, जो शुद्ध हो जाता है फिर वो संसार में नहीं रह पाता है। तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं, शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सब लोग अपना काम धंधा करते हुए भगवान की सेवा करें, भगवान का नाम कीर्तन करें। भगवान की सेवा में सबसे बड़ी सेवा है भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना है। तो जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान का नाम लेता है, सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। और फिर इसके बाद और सेवाएं शुरू होती, क्योंकि नाम लेना इतना आसान नहीं है। हम किसी को बोलते हैं, महाराज एक बार कथा सुना रहे हैं, एक व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति के प्राण छूट रहे हैं और प्राण निकल नहीं रहे, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं उसके प्राण देर में निकलते हैं। प्राण नहीं निकल रहे हैं उस व्यक्ति के, बहुत बुजुर्ग आदमी है, बेड पे लेटा हुआ है। तो उसका बेटा बोलता है कि राम का नाम लो। किसका नाम लो? राम नाम लो, राम नाम लो तो आपके प्राण जल्दी निकलेंगे। तो बेटे को डांटता है कि चुप कर, राम नाम लेंगे। नहीं लेता, नहीं लेता मैं नाम, क्या कर लेगा, इस तरह से। तो फिर बेटा बड़ा चालाक था, बेटा ने सोचा ऐसे तो ये राम नाम लेगा नहीं। तो उनके जो दामाद थे, दामाद का नाम क्या था? रामलाल था। क्या था? रामलाल दामाद का नाम। तो उन्होंने रामलाल को तार भेज दिया उस जमाने में कि ससुर जी टपकने वाले हैं, अब क्या कर लो, आप आ जाओ जल्दी से दर्शन के लिए। तो आए रामलाल जी, फटाफट रामलाल जी आए। अब बेटा पूछने लग गया कि आपने इनको पहचाना, कौन है? एक बार बोला नहीं बोले, दूसरा बार बोला नहीं बोले, तीसरी बार बोला नहीं बोले, चौथी बार एकदम झल्ला के बुजुर्ग आदमी क्या बोलते हैं, पिताजी अरे ये तो कलावती का हस्बैंड है, ये तो कलावती का पति है। फिर भी उनका नाम नहीं लिया रामलाल। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का नाम लेना अंत समय में इतना आसान नहीं है। जिस चीज की हमें प्रैक्टिस नहीं होती है ना, उस चीज को हम अंत समय पे बोल ही नहीं पाते। अंत समय पे वही हमारे मुंह में आता है जिसकी प्रैक्टिस हमने जिंदगी भर की है। तो कई बार लोग सोचते हैं, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जिसने अंत समय में भगवान का नाम ले लिया वो भगवान के धाम को चले। कुछ नहीं करना है, बस मरते समय भगवान का नाम हमारी जीवा पे आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, क्या होता है, दिन भर तो हम प्रैक्टिस करते हैं, जिंदगी भर कुछ और काम की, भगवान का नाम आता नहीं। तो लोग सोचते हैं खाओ पियो मजा करो और अंत में भगवान का नाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं आएगा, अभी नहीं आ रहा है, मरते समय कैसे आएगा? कभी थोड़ा सा जुकाम बुखार हो जाता है, हम माला को किनारे रख देते हैं, नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ। तो फिर जब हम ये प्राण छूटेंगे, इतना कष्ट हमें होगा, तो उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बिना प्रैक्टिस के भगवान का नाम नहीं आएगा हमारे मुंह के ऊपर। तो इसीलिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? अयोध्यावासी राम राम, दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम, दशरथ नंदन राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ नंदन प्यारे राम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। तो ऐसा भगवान का नाम है। ये भगवान का नाम हमें रेगुलर बेसिस पे लेना होगा, तभी जाकर के अंत में नारायण स्मृति हो पाएगी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ताम कलेवरा, है कि नहीं। तो नारायण ने अजामिल ने नारायण बेटे का नाम पुकारा, पापी अधम को भी भव सागर से तारा था भगवान ने। तो अगर हम गलती से भी भगवान का नाम लेते हैं, किसी को अगर ध्यान नहीं आ रहा है भगवान का, लेकिन बस मुंह से ही बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस मुंह की प्रैक्टिस बन गई। उसे कोई समझ में नहीं आ रहा कहाँ भगवान, ज्यादा विश्वास भी नहीं है, लेकिन मुंह की प्रैक्टिस भी अगर बन गई ना भगवान का नाम लेने की, बस जीवन का उद्धार है। इसलिए संत बोलते हैं कि आप बोलते रहो, भगवान का नाम बोलते रहो, जैसे तैसे नाम लेते रहो बस। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो कल हम बात करेंगे कि जो अनासक्त लोग हैं वो कैसे रहते हैं, सिद्ध लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये किसके ऊपर है, सन्यास के ऊपर है। तो सन्यास मतलब होता है हमें आसक्त, डिटैचमेंट, हमें अनासक्त होना संसार की चीजों से। तो ये अनासक्ति के बारे में धीरे धीरे आगे आगे श्लोकों में आएगा। तो फिलहाल आप नरसिंह आरती कीजिए, नरसिंह आरती करके आप खत्म कर सकते हैं। कौन कर रहा है नरसिंह आरती? करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलतन्कानखलाये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यत् यत् यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु, तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। तो कल पुत्रदा एकादशी है, सब लोग एकादशी का पालन करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। महीने में 2 ही एकादशी आती हैं, 2 दिन तो आप लोग नहा सकते हो। सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ जाए, उठ करके 6 बजे तक स्नान वगैरह कर ले, और नहा करके कल 8-10 माला पहले राउंड कर ले अपने, और जपा करके उसके बाद 7 बजे कल क्लास होगी। 7 से 8 बजे के बीच क्लास हो जाएगी, और 8 बजे फिर से आप अपना बचा हुआ जप कर सकते हो और काम कर सकते हो, मंगल आरती सब। और एकादशी है कल, और संडे भी है, तो मंदिर में भी आप लोग दिख सकते हैं, मंदिर भी आ सकते हैं आप लोग।
और अच्छे से ज्यादा राउंड करना कल, 25 राउंड 32 राउंड करके। फिर शाम को भी क्लास करेंगे हम कल। शाम को नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह तो करेंगे क्लास। उसके बाद परसों राम मंदिर की सबको शुभकामनाएं। और परसों का पारण टाइम 7:30 से 10 बजे के आसपास है। पारण कर सकते हो। पारण करने के बाद जो इधर आसपास के लोग हैं, ममता माता जी भी सुन सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में एक मंदिर है राम जी का, पता नहीं कहाँ पर है, तो वहां पर सुबह 9 से 10 बजे करीब कार्यक्रम होगा। थोड़ा 1-2 घंटे का कथा और ये कीर्तन होगा राम जी के उपलक्ष्य में। तो वहां पर भी लोग आ सकते हैं, जो उधर आसपास के लोग हैं, क्लेमन टाउन वाले लोग आ सकते हैं सुबह 9-10 बजे करीब। यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, सौर्य प्रभु और मैं जाएंगे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।